अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। दुनिया चूँकि अभी बहुत मुश्किल हालात से गुज़र रही है और स्पेशली हम पाकिस्तानी जो मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं वो एक ही नहीं, बहुत तरह के मुश्किल हालात हैं। एक तरफ जो कोरोना, दूसरी तरफ टिड्डी दिल और तीसरा पाकिस्तान में आने वाले हालात जो इकनॉमिकली और जो हमारी गवर्नमेंट है और हमारे जो इंतज़ामिया हैं और हमारी आवाम है जो हर तरह से किसी बात को समझते ही नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना है और बहुत ज़्यादा वबा मुल्क पाकिस्तान में फैल रही है। ये वीडियो मैं ऑन रिक्वेस्ट बना रहा हूँ अपने तमाम प्यारे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों के लिए जो ये समझते हैं कि बीमारी की हालत में कभी भी हस्पताल मत जाओ, क्योंकि हस्पताल में तो जहर के इंजेक्शन लग रहे हैं। तो मैं उन लोगों के लिए हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये ऐसी बातों पे कभी यकीन ना करो और ऐसी कोई भी जो लोग गॉसिप्स करते हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उन पे यकीन मत करो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे हमें इन मुश्किल हालात में बचा रहे हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप लोग खुद ही मरीज़ को उस लास्ट स्टेज में हस्पताल में लेके जाओगे, अगर उसको गलती से उन्होंने आईसीयू में डाल दिया क्योंकि उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी, सांस लेने में मुश्किलात होगी, दुश्वारी होगी, तो वो उसको ऑफ कोर्स आईसीयू में डालेंगे और उसके बचने के चांसेस कम होते हैं। और कुछ मौज़ात होते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम की वजह से कि इंसान बच जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को बचते हुए देखा भी, लेकिन इस कोरोना जैसे वबा के टाइम पे जब ये कहा जाता है कि हस्पताल मत जाओ, वहाँ तो जहर के इंजेक्शन लग रहे हैं। अगर आप ही हस्पताल में मरीज़ को आखिरी स्टेज पर लेके जाएंगे तो ऑफ कोर्स उसके बचने के चांसेस कम होंगे। तो खुदारा अल्लाह का खौफ करें। मैं ऐसे अल्फाज नहीं यूज़ करना चाहता, तो आप अपने डॉक्टर हजरात की रिस्पेक्ट करें, स्पेशली नर्सेज़ की और वहाँ पे मौजूद तमाम पैरामेडिकल के स्टाफ लोगों की जो इन मुश्किल हालात में हम लोगों को हर सर्विसेज दे रहे हैं और 15-15, 18-18 घंटे अस्पताल में काम करके हमारे प्यारों की जानें बचा रहे हैं। मैं मानता हूँ गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, मिलावटें लोग करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखें सबसे बड़ी नेग्लिजेंस पायलट्स की होती हैं जब वो प्लेन को उड़ाते हैं। अगर पायलट ही नेग्लिजेंस करेगा और गलती और खुताइयाँ करेगा तो सबकी जान लेके डूबेगा और वो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें ज़ाया हो जाएंगी। लेकिन डॉक्टर हजरात जो मरीज़ को ख़ुद अपने हाथों से इंजेक्शन लगाते, देखभाल करते और फ्रंट लाइन पे खड़े हो के लोगों की खिदमत करते हैं, और वो बेशक वो उसकी तनख्वाह लेते हैं लेकिन एक इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं और इस मुश्किल हालात में वो मुल्क पाकिस्तान की पूरी तरह से खिदमत अदा कर रहे हैं। अपने प्यारों को घरों में बिठाकर, अपने प्यारों को, बच्चों को घर में बिठाकर वो ख़ुद 15-15, 18-18 घंटे ड्यूटियां करके अपने मुल्क पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो अल्लाह के वास्ते उनके बारे में ऐसे अल्फाज मत यूज़ करें, क्योंकि अगर डॉक्टर हजरात ही हमारी मदद ना करेंगे तो पाकिस्तान में मदद करने के लिए और कोई भी नहीं रहता। अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं, उसकी काबीना अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनके जो ओहदेदार होते हैं वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो समझने और फ्रंट लाइन पे काम करने वाले सिर्फ डॉक्टर हजरात होते हैं। हमने बहुत सारी नेग्लिजेंस की पिछले दिनों, स्पेशली ईद के दिनों पे, कि पाकिस्तान में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि लोगों ने अपने घरों में निकल के बाज़ारों में जूतियाँ, कपड़े और ईद अच्छे से मनाई। दुनिया को पता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोरोना इतना ज़्यादा फैल चुका है और गली गली, कोने कोने में इतना फैल गया है कि हर घर में से एक एक, दो दो फ़र्द लोग कोरोना में मुब्तला हो गए। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे दोस्त हजरात भी कोरोना में मुब्तला हो गए, स्पेशली मेरे वो दोस्त जो पैरामेडिकल में थे और लोगों की जानें बचा रहे थे, स्पेशली ईद के दिनों में वो भी कोरोना में मुब्तला हो गए और अभी तक वो क्वारंटाइन में हैं। चूँकि वो नस्ल इंसानियत की खिदमत कर रहे थे और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों ने अपनी ईद के दिनों में भी अपनी सर्विसेज पूरी तरह से दी, लेकिन ख़ुद वो 2-2.5 हज़ार पाकिस्तान में पैरामेडिकल के स्टाफ अभी तक कोरोना में मुब्तला हैं। तो मैं ये स्पेशल लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान के बहनों और भाइयों और बच्चों से, अल्लाह के वास्ते डॉक्टर हजरात और पैरामेडिकल के तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके बारे में अच्छा सोचें।
उनकी खिदमत को सराहते हुए उनकी रिस्पेक्ट करें और इन मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े हों, वॉलंटियर्स बनकर उनकी हेल्प करें, ताकि हम इस मुश्किल हालात में उनके साथ खड़े होकर उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको इनकरेज कर सकें। और अगर आपको कोई एमरजेंसी है, अगर आपको बीमारी फ़ील होती है, तो मत घबराएं हॉस्पिटल जाने से। अस्पताल हमारे अच्छे के लिए ही बनते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही हम लोग सोचेंगे कि डॉक्टर हजरात अस्पताल में जाके हम लोगों को जहर का इंजेक्शन लगाएंगे, तो ये हमारी नालायकी होगी, ये हमारी बदकिस्मती होगी कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए अपने डॉक्टर हजरात पर यकीन नहीं करते। तो अल्लाह के वास्ते आप अपने डॉक्टर हजरात, अपने फैमिली मेम्बर्स और दूसरों की दे, वहाँ पे बसने वाले लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, और हमें खुद अपना ख्याल रखें और अपने दूसरे बहन भाइयों का भी। अल्लाह हाफ़िज़ जी।